कक्षा 7वीं, विषय हिंदी। फूल और कांटे। कविता का सरल अर्थ। फूल और कांटे। अयोध्या सिंह उपाध्याय। हरि और। जन्म 1865, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। मृत्यु 1947। रचनाएं: प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, वैदेही वनवास, अदखिला फूल, प्रेमकांता आदि। परिचय: अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक कवियों में मूर्धन्य स्थान है। आप हिंदी के एक आधार स्तंभ है। प्रस्तुत कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है। फूल और कांटे के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार के विषय में बताया गया है। उच्च कुल में जन्मे व्यक्ति का दूसरों के प्रति व्यवहार यदि उचित नहीं है तो उसकी कुलीनता उसे समाज में सम्मान नहीं दिला सकती। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। फूल और कांटे एक ही स्थान पर जन्म लेते हैं। एक ही पौधे पर वे दोनों पलते हैं। रात्रि के समय जब आकाश में चांद अपनी शीतल चांदनी फैलाता है तब फूल और कांटे दोनों को समान रूप से वह चांदनी मिलती है। मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं है बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। जब बादल पृथ्वी पर जल बरसाते हैं तो दोनों पर समान रूप से बरसाते हैं। जब प्यारी हवा बहती है तब भी दोनों के ऊपर समान रूप से बहती है, परंतु एक जैसी परिस्थितियों में पलकर भी फूल और कांटे का स्वभाव एक जैसा न होकर एकदम भिन्न होता है। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भंवर का है वेध देता शाम तन। कांटा किसी की भी उंगलियों को छेद कर घायल कर देता है, किसी के सुंदर वस्त्र फाड़ देता है। जब फूलों पर आकर्षित होकर सुंदर तितलियां प्यार से फूलों के पास आती है तो कांटा उनके पंखों को काट देता है, भंवरे के शरीर को छेद देता है। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भंवर को अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कली जी का खिला।
दूसरी ओर फूल तितलियों को प्यार से अपनी गोद में जगह देता है, भंवरों को अपना रस पिलाता है, अपनी मधुमाती सुगंध और रंगों की निराली छटा से सभी के मन को प्रसन्न कर देता है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सूर शीश पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। अपने व्यवहार के कारण कांटा सबकी आंखों में खटकता है, जबकि फूलों को देवताओं के शीश पर चढ़ाया जाता है। यदि हमारे काम अच्छे न हो तो हमारा उच्च कुल में जन्म लेना हमारे किसी काम नहीं आता। प्रस्तुत कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है। शब्दार्थ: मेह बादल, वर श्रेष्ठ सुंदर, वसंत वस्त्र, वेद छेदना, भौर भौरा, श्याम काला, तन शरीर, अनूठा निराला, जी मान, सोहना शोभा देना, सूर देवता, शीश सिर, बड़प्पन बड़ाई महत्व, कसर कमी, नीज अपना। अब इस कविता का सरल अर्थ सभी छात्रों को लिखना है। धन्यवाद।